गो, स्पीक, से एंड थिंक। हमारा टास्क ये है कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं क्लास में। क्या वो कोई ऐसा तरीका है कि बहुत कुछ ना सीखें और हमें इंग्लिश आ जाए? ऐसा है? ना सीखने वालों का कोई तरीका नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हो इसको, ये जैसे इन्होंने नहीं बोला, क्या नहीं कि इंग्लिश जानते हैं आप लोग? बस फर्क नियत का है कि आपने हिंदी चुना या इंग्लिश। आप नो कह के इंग्लिश में बोल सकते थे, लेकिन आपने चुना क्या? नहीं। बस इतना ही अंतर है इंग्लिश और हिंदी में, राइट? तो जो हमने कल सीखा था गो, जितने भी वर्ड मीनिंग्स आपको आते हैं, मीनिंग वर्ब, उनको बहुत सारे फॉर्म में बनाया जा सकता है। आज मैंने बहुत सारा इकट्ठा कर रखा है, प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ। चलो, जाइए। जाइए की इंग्लिश क्या हो जाएगी? गो। वहां की इंग्लिश क्या होती है? वहां की इंग्लिश क्या होती है? वहां की इंग्लिश देयर। और यहाँ की इंग्लिश? वहां की इंग्लिश? यहाँ की इंग्लिश? यहाँ की इंग्लिश? वहां की इंग्लिश? यहाँ की इंग्लिश? कहाँ की इंग्लिश? कहाँ की इंग्लिश? वहां की इंग्लिश? यहाँ की इंग्लिश? हर जगह की इंग्लिश? एवरीवेयर। एवरीवेयर। तो मैंने कहा वहां जाइए, वहां जाइए, यहां से जाइए, गो फ्रॉम हियर। से की इंग्लिश क्या हो गई? फ्रॉम। यहां से जाइए, गो फ्रॉम हियर। यहां से जाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, यहां से जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए, घर जाइए, घर जाइए, घर वापस जाइए, गो बैक। अभी एक वर्ड हमने चुना है सिर्फ गो। गो से हम कितनी वैरायटी में सेंटेंस बना सकते हैं और कितना यूजफुल है वो जरूरी है। घर वापस जाइए, गो बैक। अपने गांव वापस जाइए, गो बैक टू योर विलेज। रिपीट। अपने शहर वापस जाइए, गो बैक टू योर सिटी। बाहर जाइए, अंदर जाइए, ऊपर जाइए, अपस्टेयर। जब सीढ़ियों से जाने की बात हो तो गो अपस्टेयर। नीचे जाइए, सीधे जाइए, टहलने जाइए, भाड़ में जाइए, तेज जाइए, धीमे जाइए, सोने जाइए, खेलने जाइए, पढ़ने जाइए, बात करने जाइए, समझाने जाइए। अब आपको मीनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। हर जगह जहां आप फंसो, समझ जाना यही सीखने आए हो। जो आ रहा है उसका जश्न नहीं मनाना है, जो नहीं आ रहा है उसको सीखना है, फिर देखना आपकी इंप्रूवमेंट कैसे होती है। अब आगे चलते हैं। एक वर्ड हमने लिया था कल, क्या लिया था? स्पीक। स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। बोलना जो हिंदी में शब्द है ये कहीं यूज नहीं होता है। बोलना हिंदी वाला शब्द कहीं यूज नहीं होता है, इंग्लिश में यूज होता है। किस में यूज होता है? इंग्लिश में यूज होता है। जैसे कि बोलिए, जैसे कि बोलिए, फिर बोलिए, स्पीक अगेन। बार बार बोलिए, स्पीक अगेन एंड अगेन। तो ध्यान रखना, दोबारा की इंग्लिश होती है अगेन, दोबारा की इंग्लिश होती है, और बार बार की इंग्लिश होती है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ऊंचा बोलो, अरे थोड़ा ऊंचा बोलो। अब मैंने थोड़ा और लगा दिया था, स्पीक अ लिटिल लाउडली। थोड़ा ऊंचा बोलो, स्पीक अ लिटिल लाउडली। धीमे बोलो, स्पीक थोड़ा धीरे बोलो, स्पीक अ लिटिल स्लोली। देखो एक वर्ड आ गया, वो कहीं और लगा लो, स्पीक अ लिटिल स्लोली। सच बोलो, मुझसे सच बोलो। स्पीक ट्रूथ टू मी या स्पीक मी ट्रूथ। झूठ बोलो, झूठ बोलो, कुछ बोलो, अरे कुछ बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो। मुझसे बोलो, मुझसे बोलो, उससे बोलो। स्पीक टू हिम, उससे बोलो। स्पीक टू हर, अपने पापा से बोलो। स्पीक टू योर फादर, अपनी मम्मी से बोलो। स्पीक टू योर, अपने टीचर से बोलो। स्पीक टू योर टीचर। बिल्कुल फोकस रखना, इधर उधर मत अभी कुछ जाने देना ध्यान को, ठीक है? अपने पापा से बोलिए, खुद से बोलिए,
सबसे बोलिए, आत्मविश्वास से बोलिए। जैसे आपको दिख रहा है कोई बात कर रहा है आपका दोस्त, पर वो नर्वस हो रहा है, तो इंग्लिश में ही आप उससे क्या बोल दोगे? स्पीक कॉन्फिडेंटली। ऐसे नहीं बोला स्पीक कॉन्फिडेंटली, खुद का पता हिला हुआ है। धारा प्रवाह से बोलिए। फ्लुएंटली का मतलब होता है बिना अटके बोलना। फ्लुएंटली का मीनिंग होता है बिना अटके बोलना, ठीक है? तो धारा प्रवाह से बोलिए, स्पीक फ्लुएंटली। आगे देखो, अभी अगला मीनिंग क्या है? से मीन्स क्या होता है? कहो। कहो नहीं बोलते, कहो क्या कहना है, से व्हाट डू यू वांट टू से, कहो। अब कहना कहीं नहीं आएगा यूज में। आप सोचो कहना कहीं हिंदी आएगी तो से लगाएंगे। कहना एक शब्द है जो यूज करेंगे अपने हिसाब से। मैंने कहा कहो, तो क्या बोल देंगे इंग्लिश में? से बोल देंगे, बन गया राइट। फिर कहो, बार बार कहो। प्रैक्टिस का फायदा यही होता है, जैसे इसने पहले से ही बोल दिया, क्योंकि आप एक बार सीख जाओ। जब तक नहीं आ रहा है तब तक आपका टेंशन है। एक बार सामने आ गया, चलो थोड़ा आया होगा, दोबारा फिर आ गया तो वो और मजबूत हो जाएगा। तीसरी बार में तो गर्दा ही उड़ जाएगा भाई साहब। कुछ कहिए, अरे कुछ कहिए, ऊंचा कहिए, इसे दोबारा कहिए। लाइक मैं सुन नहीं पाया, नहीं बोले, दोबारा बोलना, दोबारा बोलना। से इट अगेन, से इट अगेन। क्या बोलेंगे? अब वही चीज को आप हिंदी में बोलोगे, दोबारा बोलो, तो हिंदी नहीं, हमें हिंदी को छोड़ना है। आज तक इंग्लिश ना आने की वजह है क्योंकि हमने हिंदी को ही बोला है। अपने स्कूल की क्लास की इंग्लिश में वहां पर हिंदी में बोला है। तो यहाँ पर आपकी जीत एक ही चीज में है कि आपने क्लास में इंग्लिश को चुना। किसको चुना? हाँ, नहीं की जगह क्या बोला? नो बोला। आपने इंग्लिश को चुना और आप इंग्लिश सीख गए। और जहाँ गलतियां होंगी उसके लिए तो मैं हूं ना, इसीलिए तो आपने। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, निकल जा घर। कुछ भी कहिए, कुछ इंग्लिश में जैसे बुलवाते हैं ना, इंग्लिश में बोलो, स्पीक इन इंग्लिश बोला, वो उसको लग रहा है क्या यार एकदम से तुमने कह दिया इंग्लिश बोलो। हम तो लग रहा था सर 2-4 महीने पढ़ाएंगे फिर कहेंगे बोलो, तुम पहले दिन ही कह रहे हो बोलो। तो हम उसे बोलेंगे अरे से एनीथिंग या स्पीक एनीथिंग, कुछ भी बोलो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। इसे अंग्रेजी में कहिए। जैसे मान लो किसी ने हिंदी में कह दिया आज सर क्या पढ़ाएंगे, अब आपने सुन लिया तो आप इसे तुरंत बोल दो, क्या? से इट इन इंग्लिश। भाई आपका दोस्त गलती से हिंदी में बोल दिया, ध्यान नहीं रहा, तो आप उसको तुरंत क्या बोल दीजिए? इसे इंग्लिश में कहिए। क्या बोलेंगे? से इट इन इंग्लिश। इसे मुझसे कहिए, से इट टू मी। इसे मुझसे कहिए, इसे उससे कहिए। बस ये चेंज होगा, बस से इट टू हिम। इसे उससे कहिए, से इट टू हर। इसे अपने पापा से कहिए, से इट टू योर पेरेंट्स। मम्मी पापा से कहिए तो पेरेंट्स। इसे अपनी मम्मी से कहिए। अब घर में हो तो पूछा इंग्लिश के बारे में तो मम्मी क्या बोलेंगे? इसे अपने टीचर से कहिए, से इट टू योर टीचर। इसे आत्मविश्वास से कहिए, से इट कॉन्फिडेंटली, से इट कॉन्फिडेंटली। अगला वर्ड हमारा है थिंक। थिंक मीन्स अब अगर आपके दिमाग में थिंक आता है ना, अब पढ़ा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो थिंक पढ़ लिया था, THINK, थिंक मीन्स सोचना, खत्म बात। अब कुछ उस पर आता ही नहीं इंग्लिश में, आता है ना, आप सीखो तो आप बोलने की कोशिश तो करो। देखो क्या है, सोचो। अब हिंदी तुम्हारी सोचो भी हो सकती है, सोचिए भी हो सकती है, कैसे भी आपकी हिंदी आ जाए। इंग्लिश में क्या बोलोगे? थिंक बोलोगे। क्या बोलोगे? सोचो, फिर सोचो, बार बार सोचो। थिंक एंड अगेन एंड अपने भविष्य के बारे में बार बार सोचो। थिंक अगेन एंड अगेन अबाउट योर फ्यूचर। थिंक अगेन एंड अगेन अबाउट। सिर्फ वर्ड बन रहा है, वर्ड इतना बड़ा बना दिया हमने, अभी सेंटेंस नहीं आया है, वर्ड है ये। बार बार सोचो, लेकिन बार बार क्या सोचो? अपने भविष्य के बारे में सोचो। थिंक अगेन एंड अगेन अबाउट योर फ्यूचर। कुछ सोचो, गहराई से सोचो। थिंक डीपली। जिसको मीनिंग आता है वो देखो अपना वही ना, जिसको छक्का मारना आता है लगा देता है। गहराई से सोचो, अरे भाई गहराई से सोचो। थिंक डीपली। अपने भविष्य के बारे में सोचो। अब देखो अबाउट योर फ्यूचर लिखा है ना, फ्यूचर की जगह जो मर्जी है लिख लो। जैसे मैंने कहा अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। थिंक अबाउट योर, पूरे दिन मोबाइल देखते रहते हो, अपनी आंखों के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर आईज। तो
ऐसे ही तो इंग्लिश बनती है। अब थोड़ी अपनी आंखों के बारे में सोचो, हिंदी में नहीं बोलना है भाई, इंग्लिश बना सकते हो अगर आपके दिमाग में सेट हो जाए कि हम बहुत कुछ जानते हैं पर हमें तरीका नहीं पता कि यूज कैसे करना है। बस थिंक मीन सोचना पता है, और ग्रामर आती नहीं तो थिंक भी कहीं नहीं आता है। तो बिना ग्रामर के आप इतना सारा बना सकते हो। देखो, अपने जॉब के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो, अपनी जीत के बारे में सोचो। विन विन, थिंक अबाउट योर विन। अपनी जीत के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने भाई बहन के बारे में सोचो। अरे अब तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे, अच्छे से अगर नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या कहूँगा भाई, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी। अपने टीचर के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर कंट्री, इस बारे में सोचो, आगे बढ़ने के बारे में सोचो, थिंक टू ग्रो, थिंक टू। अब आपका सवाल, हम कह रहे हैं सोचो, तुम कह रहे हाउ टू थिंक। कैसे सोचें, कैसे सोचें? मुझे लगता है, मुझे लगता है। ऐसे कई बार सेंटेंस बोलते हैं, मुझे लगता है कि मैं पागल हूँ, बस कोई कंफर्म नहीं करा रहा है। आई थिंक आई एम मैड, आई डाउट। मुझे लगा, आई थॉट। थोड़ा एनर्जी रखना अपने अंदर, एकदम से ऐसा ना लगे प्रेमानंद महाराज जी का चल रहा है प्रवचन, जी महाराज जी, जी महाराज जी, बस यही होकर खत्म हो गया। आपको लगा आशीर्वाद ही सब कुछ है। सोचते रहो। अब देखना, इसको हम यहाँ पर मैच कराते हैं। सोचो, फिर सोचो, बार बार सोचो, सोचते रहो, कीप थिंकिंग। मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है मैं पागल हूँ। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है। सो का कमाल देखो, ऐसा मुझे नहीं लगता है, आई डोंट थिंक। मुझे ऐसा नहीं लगता है, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगा, आई डिड। ये पास्ट हुआ है, ये सेंटेंस पे है, टेंस पे है। अगर ये ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्ड मेकिंग तुम्हारी यहाँ पर है। आई डिडंट थिंक सो। ये कुछ 4 वर्ड पे सेंटेंस मेकिंग है, पर तुम्हें इससे भी अच्छा तरीका अभी देंगे हम। ये आया, इतना आ रहा है ना? इंग्लिश बोलने का तरीका, बिना ज्यादा कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं। आप बात करना चाहते हो, इंग्लिश आएगी। क्या लिखा है पहले ऊपर पर देखो, क्या लिखा है? होल्ड मीन्स क्या लिखा है? कैच मीन्स क्या होता है? दोनों का मीनिंग पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर एक भी सेंटेंस में आप कैच नहीं लगा सकते। लगा दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है? होल्ड मीन्स पकड़ना, मतलब कोई चीज को संभाल के रखना, संभाल के रखना। जैसे कि मेरे हाथ में बैग है तो मैंने कहा पकड़ो, और वो पकड़ो कब बोलेंगे? जब हम फेंक देने की तरफ बैग को, तो वो दौड़ती हुई चीज को पकड़ने को क्या कहते हैं? कैच। चलती हुई चीज को पकड़ने को क्या कहते हैं? जैसे क्रिकेट में बोला जाता है कैच, तो कैच थोड़ी उधर रखी हुई बॉल को उठाने को कैच कहते हैं, नहीं। होल्ड मतलब संभाल के रखना, होल्ड मतलब संभाल के रखना। हर पकड़ना की हिंदी कैच नहीं होती है ना होल्ड होती है, तो होल्ड को समझो कि संभालना। ये बड़े काम का वर्ड है, आपने जानते हो ना होल्ड करना, होल्ड मीनिंग जानते हो ना? बहुत कमाल का वर्ड है, इतने अच्छे से मैंने 10 यहाँ पर लिखे हुए। जैसे मैंने कहा इसे पकड़ो, होल्ड इट। होल्ड इट का मतलब है मेरे हाथ में था, मैंने आपके हाथ में दिया है तो पकड़ो, ठीक है? रनिंग नहीं है इसमें, दौड़ता हुआ नहीं है, तो मैंने कहा इसे पकड़ो। होता ना, जैसे कि मेरे हाथ में कुछ था, मुझे शू लेस बांधने हैं, अब कुछ हाथ में है तो मैं कहना इसे पकड़ो, तो क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे? होल्ड इट। होल्ड इट मतलब संभालो इसे, होल्ड इट, ठीक है? मजबूती से पकड़ो, टाइटली, मजबूती से मतलब टाइटली, टाइट करके पकड़ो, होल्ड इट, नहीं तो छूट जाएगा, राइट? ध्यान से पकड़ो, होल्ड जेंटली। नया शब्द ध्यान दो, जेंटली मतलब खूबसूरती से, आराम से, संभाल के। ध्यान से मतलब संभाल के, राइट? संभाल के भी इसका मतलब होता है ध्यान से पकड़ो। अब जैसे कोई नाजुक चीज है, राइट, और आपने दे दिया, पकड़ लिया ऐसे, लो चुरमुर हो गया हाथ में। तो कुछ चीजें ऐसी होती जहां पर अब सिर्फ होल्ड कहना काफी नहीं है ना, कई बार हम कहना चाहते हैं क्या? संभाल के पकड़ो, तो क्या बोलेंगे? होल्ड जेंटली। मेरा हाथ पकड़ो, अपने पापा का हाथ पकड़ो, होल्ड योर फादर्स हैंड। अपनी मम्मी का हाथ पकड़ो, होल्ड योर मदर्स हैंड। क्या बोलेंगे? होल्ड योर मदर्स हैंड। इसके बाद लाइन पकड़ कर रखो,
अब इसका सेंस क्या है, जैसे मैं लाइन में खड़ा हूँ, लाइन लगी हुई है, लाइन में थोड़ी धक्का मुक्की हो रही है, मुझे इरिटेशन है, भाड़ में जाए, मैं नहीं खड़ा हो रहा हूँ, लेकिन पीछे से आवाज आई आपके दोस्त की, भाई खड़े रहना नहीं तो फिर से पीछे से लगना पड़ेगा। तो मतलब होल्ड द लाइन का मतलब लाइन में कुछ भी हो लगे रहो, खड़े रहो, ये मीनिंग है। ये नहीं कि लाइन को पकड़ रखा है, वो नहीं मीनिंग है। होल्ड द लाइन क्या बोलेंगे? जैसे सिलेंडर इस समय प्रॉब्लम आ रहा है और आप गए हो लेने के लिए, अब लाइन लंबी लगी है, आधे रास्ते तो आधी लाइन तो पहुंच गई है, आप इरिटेट हो रहे हो, आपका मन कर मैं जा रहा हूं, तो आपके पिता ने कहा होल्ड द लाइन, आई एम कमिंग, देन यू गो। तो होल्ड द लाइन का मतलब ये है ना, तुम सोचो पकड़ने के लिए तो कुछ है नहीं पापा, तो वहां पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, हम सिखाएंगे तब सीखोगे। दरवाजा पकड़ो। अब इतनी सारी वस्तुएं हैं, मेरे हाथ में लैपटॉप था, होल्ड द लैपटॉप, राइट, होल्ड दिस बॉय, होल्ड दिस बॉय। और नहीं, जुबान ज्यादा चल रही हो, होल्ड योर टंग, जुबान मतलब संभालो, नहीं तो आई कांट होल्ड माई हैंड। तो कई बार जुबान, कई बार कहते हो ना हिंदी में जुबान संभालना अपनी, इंग्लिश में होल्ड योर टंग, इसका माइंड योर टंग भी होता है। तो क्या बोलना है? संभाल कर पकड़ो, होल्ड केयरफुली, थोड़ी देर के लिए पकड़ो, होल्ड फॉर अ मोमेंट, आई एम जस्ट कमिंग बैक, ठीक से पकड़ो, ऊपर की ओर पकड़ो। अब जैसे कोई चीज हाथ में दे दी है सबको दिखाने के लिए, तो इसको जब ऐसे करने को कह रहा हूं, अगर मैं कहूं होल्ड इट अप, इसका मतलब मैं क्या करने को कह रहा हूं, ऐसे पकड़ो, ऐसे, होल्ड इट अप, होल्ड इट डाउन, होल्ड इट अप, सो होल्ड योर हैंड अप। कुछ बच्चों को अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है, होल्ड योर हैंड अप, सबको समझ आ गई इंग्लिश, गुड। होल्ड योर हैंड डाउन, होल्ड मीन्स यहां पर कैच कहीं नहीं लगा सकते हो, ध्यान रखना, कैच योर हैंड अप का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा लगेगा कोई पकड़ेगा ऊपर से। आगे देखो क्या लिखा है, कैच, फिर से आ गया पकड़ना, लेकिन अब यहाँ पर एक भी सेंस वैसा नहीं होगा। यही तुम्हें समझ में आएगा। इंग्लिश में एक और चीज सीखनी होती है कि एक जैसे मीनिंग होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वहां लगा लो। जैसे चलाना, चलाना का इंग्लिश बताओ जल्दी से, चलाने का इंग्लिश बताओ, नहीं कुछ और बताओ। मोबाइल चलाना, यूज, ठीक, मोबाइल चलाना, एकेडमी चलाना, अब क्या ड्राइव होगा, ये चौथे गियर में चल रहा है, नहीं ना, एकेडमी चलाने के लिए होगा रन। स्कूटी चलाना, राइड, स्कूटी चलाने के लिए राइड, क्या होगा, अच्छा। साइकिल चलाना, साइकिल चलाने के लिए पैडल, पैडल मतलब जो पैडल से चले उसके लिए क्या लगाओगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर एक चलाना आता तो हर जगह नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा कार चलाना, हेलीकॉप्टर चलाना, फ्लाई या कमांड या ऑपरेट, तो हर चलाने की इंग्लिश एक नहीं होती कि आपने एक सीख लिया, शाबाश। वहां पढ़ा था ड्राइव मीन चलाना, यहाँ पर आप कह रहे हो सर इज ड्राइविंग कोचिंग, अर्थ का अनर्थ हो गया, ठीक है, पर शुरू में चलेगा, समझना। इसे पकड़ो, अगर मैंने कैच इट बोला है, कैच इट, इट इज कैच इट, ओके। जैसे इसको मैंने फेंका, ये नहीं फेंक सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तुझे फेंकता हूं। अगर देखो इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या, नियत। फिर उन्होंने हिंदी को चुना, इन्होंने फिर हिंदी को चुना ना। अगर आप भी हिंदी को चुनोगे तो मेरी गारंटी आप ऐसी हिंदी जरूर एक दिन सीखेंगे, 100% सीखेंगे। हिंदी सीखना मुश्किल नहीं जैन एकेडमी में है, क्योंकि उसके लिए नियत की भी जरूरत नहीं है। तो जब मैं फेंकूंगा और वो पकड़ेगा तो होगा कैच। अब पकड़ के इसने कहा होल्ड इट, क्या बोलेगा, दूसरे को संभालने को बोला तो क्या बोलेगा, होल्ड इट। ये दिस इज डिफरेंस इन कैच एंड होल्ड। गेंद पकड़ो, कैच द बॉल। अब ऐसे, अब देखो यहाँ पर बस पकड़ो, अब बस पकड़ो के लिए कैच की होल्ड लगा सकते हो क्या। अगर मैं कहूँ होल्ड द बस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे हाथ में बंदूक है, ड्राइवर के कनपट्टी में लगा, चलाना नहीं, मेरा दोस्त आ रहा है अभी, मैंने होल्ड करके रखा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ होल्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ, होल्ड, पकड़ के रखा हुआ है, बढ़ मत जाना आगे। तो ये हुआ होल्ड, ठीक है। आगे देखो, ट्रेन पकड़ो, कैच दी ट्रेन। और अगर मैंने कहा होल्ड दी ट्रेन, इसका मतलब ये, हाँ भाई आजा आजा, पकड़ के रखा है, आजा। तो होल्ड मतलब संभाल के रखना।
हर पकड़ने की इंग्लिश एक जगह नहीं आ सकती है, ठीक है। मौका पकड़ो, कैच दी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मौका चलता हुआ आता है फिर चला जाता है किसी और के पास। क्यों? अरे मन नहीं अभी, और फिर उसके बाद नौकरी नहीं लग रही सर। उस दिन मैं आलस में था सर। ध्यान पकड़ो, ध्यान, कैच अटेंशन। अब देखो पकड़ना आ गया, लेकिन उसके साथ एक नया शब्द आ रहा है, ये सीखना है तुम्हें। अपॉर्चुनिटी, अटेंशन, बाकी तो आता है मुझे पता है, इतने कमजोर थोड़ी हो तुम, है ना। पोलियो का इंजेक्शन लगा है तुम्हें। बात पकड़ो, जैसे कपिल शर्मा शो में वो सुनिए बात पकड़ता है मेरी, वो ऐसा बोलता, अगर देखते होगे तो क्या, कैच द पॉइंट, मैंने आपकी बात पकड़ लिया, आई कॉट योर पॉइंट, ठीक है। इसे जल्दी पकड़ो, कैच इट क्विकली, राइट। हवा में पकड़ो, कैच इन द एयर, जैसे कि कोई चीज उछाली है तो ऊपर ही पकड़ लो, कैच इन द एयर। इसे, ये एक्चुअली इसे लिखा हुआ, ठसे नहीं है, इसे सही समय पर पकड़ो, कैच इट एट द राइट टाइम। तो दिस इज द वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश without learning so many things.